जयपुर, एक शहर जो कला और शान की जन्मभूमि है। यहाँ के सुनारों की परख सिर्फ सोना नहीं बल्कि समय से होती है। कई नाम आए और मिट गए, पर कुछ वंश हर आजमाइश में और निखरते गए। कला जब पीढ़ियों तक टिकी रहती है तो विरासत बन जाती है। द वाई एक्सिस आज पहुंचा है सेठ पन्नालाल ज्वेलर्स, जहाँ की परख ही पहचान है। इतने खूबसूरत लगते हैं वो सेट्स बिकॉज दीज आर अनकट डायमंड्स। ज्वेलरी, पोल की ज्वेलरी इज आवर लेगेसी। राइट, ये हमारा कल्चर है। हम सोनी है, हमारी पहचान ही सोने से है। आजकल तो हम वर्थ ही इससे नापते हैं कि कितना बड़ा डायमंड है रिंग में, एंगेजमेंट रिंग में। जो जम्मू का ब्लू सफायर है उसकी they worth around 1 to 2 crore rupees per piece as set in stone, and if all of them come together 14 करोड़ का मैं 50 करोड़ भी बेचूंगा। तो ऐसे मतलब जिनकी अमीरी देख के आप खुद शॉक हो गए, ऐसे कोई क्लाइंट्स आए कि यार ये क्या मांग रहे हैं? हम एक्चुअली उनकी अमीरी देख के शॉक नहीं होते, हम उनका शौक देख के शॉक होते हैं। पैसा आज के टाइम पर सबके पास है। Most of the people they are very rich, वो बोलते हैं आप भैया कितने ही पैसे ले लो ही दे दो। बट ज्वेलरी इज अ थिंग कि आप पैसे से ज्वेलरी खरीद सकते हो लेकिन ज्वेलरी के इमोशंस नहीं खरीद सकते। Even you have male clients and they have particular demands. हम दोनों भाइयों की बहुत बुरी आदत है जो हमारे पापा से हमें आज तक गुस्सा करते हैं कभी कभी। तो कोई भी एक सेट, कोई भी एक नया नेकलेस बनकर आता है, we first try it on ourselves personally, genuinely. We stand in front of mirror, we try, we adore ourselves कि यार क्या चीज बनी है, और फिर हम उसको आगे उस एक्सपीरियंस से बताते हैं। कौन से हॉलमार्क स्कैम्स है जिनसे बचा जा सकता है? हाउ टू नो द प्योरिटी? We use those gold keys, those gemstones जो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी टाइम में वो रेयर हो जाते हैं और वो हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। And I will tell everyone that he is just 23 years old. हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन द वाई एक्सिस। हम इंडियंस चाहे वेस्टर्न खाना खाने लग जाएं, वेस्टर्न बातें करने लग जाएं, वो भाषा अपना लें, बट वन ऑब्सेशन जो हमसे नहीं जाएगा वो है सोने और चांदी का। मुझे ये जानना है कि ऑब्सेशन सोने चांदी का इंडिया में शुरू कहाँ से हुआ? लेट्स गो एंड ट्रेस बैक द हिस्ट्री। Actually, when Mughal used to rule on India, so they were very fond of jewelry. The Mughal brides and all, they were very fond of jewelry. तो वो अपने आर्टिजन्स, अपनी अपनी सिटीज से वो आर्टिजन्स लेकर आए। इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट जयपुर, वो अपने आर्टिजन्स लेकर आए। उन्होंने जितने भी अपने महल बनाए, जितने भी राजाओं ने महल बनाए, उसके अंदर जो पेंटिंग्स आप देखते हैं, कली का वर्क, फ्लावर वर्क, एवरीथिंग, the jewelry is inspired from that texture, right? So जैसे जैसे वो इवॉल्व हुआ, वो ज्वेलरी में इंक्लूड हुआ, ज्वेलरी और ब्यूटीफुल होने लग गई। पहले की ज्वेलरी अगर अपन देखें तो प्रॉपर बिल्कुल कड़क सोने की नॉर्मल हसली, बिल्कुल पाइप वाली हसली, और ये सब धीरे धीरे करके जब वो इवॉल्व हुए उसके और वेराइटीज होने लगे, एक्सेसरीज एड ऑन होने लगी। द क्वींस यूज्ड टू वेयर डिफरेंट थिंग्स लाइक पासास, टीकास, नथ, हसलीज, आर्ट। सो वो देखते देखते जब सब वो देखते हैं, उन सबको इंस्पायर करते, वो अपनी ज्वेलरी डिजाइन करवाते हैं, और वैसे ही उनमें शौक डेवलप होता है टू वेयर ज्वेलरी, टू कलेक्ट ज्वेलरी। बट आई हैव हर्ड इन गुप्ता डायनेस्टी वहां पर ना कॉइन्स भी गोल्ड के होते थे, राइट? वो ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा से करेंसी ही रहे हैं, बट वो करेंसीज के साथ साथ वही पहले गोल्ड था, फिर जितने भी गोल्ड स्मिथ वगैरह उस टाइम के हुआ करते थे, उनने उन सबको मोल्ड करके अलग अलग वेरिएबल्स बनाए, और वो धीरे धीरे करके बहुत इवॉल्व होते होते दे गॉट अ वैरायटी। So, yeah, और अभी आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू द करेंसी टाइम, क्योंकि जो ब्रिक्स का भी मॉडल है वो गोल्ड रिजर्व्स ही रख रहे हैं, तो गोल्ड का प्राइस तो अब आगे जाने ही वाला है। और ऊपर गोल्ड और सिल्वर हमेशा से, हम भी यहाँ पे सेठ पन्नालाल ज्वेलर्स में जितने भी कस्टमर्स और आते हैं, बेसिकली वो कस्टमर्स नहीं, हमारी फैमिली होती है, हम उनको भी हमेशा ये सजेस्ट करते हैं। उनका हमारे से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, हम गोल्ड और सिल्वर कब बाय करें? सो हम उनको हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आपके पास आज का दिन है, आप आज के दिन खरीदिए। आप सोना चांदी हमेशा खरीदिए, कि ये
I'm not talking about the other nations, other countries, but specifically in India, this is as investment. Gold and silver are huge investment places, right? So if you take gold today, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, वो हमेशा बढ़ेगा. गोल्ड की हमेशा से एक टेंडेंसी रही है, वो जब 2 स्टेप पीछे आता है, then it jumps 4 steps and maybe 6. अभी सबने देखा है, the gold prices were around 120, 130. Then it hyped up to 160. 160 के बाद directly 180. Then it came back again to 158, 159 around. So this is the chance gold and silver always gives कि आप invest करो और ये आपको हमेशा आगे लेकर जाएगा. Last 1 year में people doubled their amount through this gold investment and silver. What is the difference between gold and silver investment? Because हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. See, gold is the main currency. Gold आप लो हमेशा बढ़ेगा. Silver you have to buy in quantity as इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है. अगर आप गोल्ड 10 grams लेते हो तो आप 1,56,000 और 1,59,000 में buy it per 10 grams. And if you take silver, you buy it in kilos. So सिर्फ एक क्वांटिटी का गेम है और ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. पर जब हम सिल्वर का पैटर्न स्टडी करते हैं, जैसे जब सिल्वर पीक किया उसके बाद एक मैसिव क्रैश भी ऑब्जर्व किया, एंड अभी वी रिसेंटली एक्सपीरियंस दैट आल्सो. बट आफ्टर क्रैश आप हमेशा ही नोटिस करो, आफ्टर क्रैश हमेशा बढ़ता है. क्रैश इज अ पॉइंट, क्रैश इज अ साइन वेयर मार्केट टेल्स यू टू बाय. ठीक है, आपने 3.5 lakhs 4 lakhs पे आपने बाय करा, इट्स ओके, आपको लॉस हुआ, बट दैट्स द टाइम जो क्रैश होता है, दैट्स द टाइम टू मेंटेन योर एवरेज. अगर आप उस टाइम पर क्वांटिटी बाय करोगे, क्रैश होने के बाद सबको पता होता है अब तो 100% बढ़ेगा, इसके नीचे नहीं गिर सकता. सो उस टाइम पर तो बल्कि वो मेन पॉइंट होता है जब आपको बाय करना चाहिए. आई थिंक लोग यही गलती कर देते हैं, क्रैश के टाइम इतना डर जाते हैं, दे सेल इट आउट कि यार अब इससे नीचे और ना चले जाए. वो डरते तो, हैं कि हमें और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम वैसे इतना लॉस खा चुके हैं. बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बात नहीं ज्यादा में खरीदा तो दे कैन मेंटेन देयर एवरेज बाय बाइंग मोर क्वांटिटी इन लोअर प्राइसेस. राइट. इट्स एज सिंपल एज स्टॉक्स, जैसे आप वो टेंडेंसी आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं. Exactly. And there is no specific pattern in gold and silver now. So this is the date you buy it. Even at 160, अगर एक 170 भी जाता है तो you should buy it. Let's look at investment, gold और silver का investment from Gen Z perspective, because I think ये एक टॉपिक है जो हमें बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए. हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, स्टॉक यूजुअली टॉप करता है वो लिस्ट को, या फिर हम रियल एस्टेट की भी बातें धीरे धीरे करने लग गए हैं. बट गोल्ड ज्वेलरी अनफॉर्चुनेटली ऑर्थोडॉक्स मानी जाती है, एंड इट इज समथिंग दैट वी डू नॉट कंसिडर टू बी लाइक द मोस्ट फीजिबल या फिर मोस्ट स्ट्रेटेजिक मूव. उस पे आपका क्या कहना है कि हाउ शुड वी एंटर इट? डेली हर नेक्स्ट डे मान के चलो, वी अटेंड कस्टमर्स ऑन डेली बेसिस. सो पेरेंट्स आर लाइक कि बेटा आपकी शादी है, you buy jewelry, you take heavy sets, something like this, कि आप पूरा भरो. But the Gen Z brides, they prefer to wear very light jewelry. Yeah. So we found a middle way for the parents also and for Gen Z brides also, कि ठीक है आपको heavy चाहिए, brides को थोड़ा lighter look चाहिए. So what we provide lightweight jewelry in similar look. तो जो ब्राइड है उनका भी कॉन्सेप्ट पूरा होगा कि मैं इतना ज्यादा भरा नहीं पहन सकती, इतना भारी नहीं पहन सकती. और पेरेंट्स का होगा कि ठीक है गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड उसमें लग रहा है और वो लाइट वेटेड है, सो व्हाई नॉट. बट हमने पोल्की के बारे में बात करी, और मुझे आपकी रिसर्च करते टाइम ही ये चीज़ के बारे में पता चला, और इतने खूबसूरत लगता है वो सेट्स, बिकॉज दीज आर अनकट डायमंड्स. हाँ, सो उसके बारे में ये वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम, एंड स्पेशली योर ज्वेलरी ब्रांड सेठ पन्नालाल, इट स्पेशलाइजेज इन दैट. So, okay, I'll tell you a good story, our whole story basically. So, my great-grandfather, Shri Seth Pannalal ji, he was a craftsman, hand craftsman. वो जितनी भी राजस्थान की क्वींस थी और राजकुमारीज थी, उनके लिए वो ज्वेलरी डिजाइन करते थे. उस टाइम पर there were very limited craftsmen of particular जड़ाऊ ज्वेलरी. गोल्ड के बहुत थे, बट पर्टिकुलर पोल की जड़ाऊ ज्वेलरी देयर वर वेरी लिमिटेड आर्टिजन्स, एंड सेठ पन्नालाल जी वाज वन ऑफ देम. सो जितनी भी क्वींस थी उनके लिए वो बनाते थे, सबके लिए डिजाइन करते थे.
Then my grandfather, he went into engineering field. He's an engineer. And then my chachu and my dad, they both realized that the jewelry, the polki jewelry is our legacy. राइट ये हमारा कल्चर है, हम सोनी है, हमारी पहचान ही सोने से है. वो चाचू पूरी हाथ से करते थे. एंड माय फादर, ही यूज्ड टू डू जड़ाई वर्क. ही लर्न जड़ाई, जो आप इसके ऊपर जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ polki is this is done by जड़ाई work, right? So they both started from there, from just scratch. Now we see their pictures of them sitting and doing all the work from by their own hands. तो धीरे धीरे करके they evolved, they maintained stock, they used to sell to India's one of biggest designers and very well known designers of India. Then बढ़ते 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 they thought that why not we directly face to our customers but not through middlemen. पहले आप देखते थे middlemen कल्चर बहुत ज्यादा था कि आपको कोई ज्वेलरी नहीं, he'll ask the middleman will contact us, he'll take jewelry from us, he'll show them. हाँ And ये पूरी एक साइकिल चलती थी. But then we realized that if we have quality, if we have that art, and why not to go straight forward to customers? राइट So we reached out to them and we gave this whole empire named Seth Pannalal Jewelers, as inspired by our great grandfather. Now Seth Pannalal is serving one of the best quality polki jewelry of Jaipur and all over India. Now we are in Dubai also supplying this legacy to other countries and other people. So yeah, this was our whole story. Now me and my brother Avi Soni, and in coming years Harsh Soni also. These are my brothers. I have a twin brother Avi Soni and another brother Harsh Soni. So we all are in the business and we do it with all of our hearts and our love for this brand. सो व्हाट इज योर इक्वेशन विद योर डिजाइनर्स? आपने कभी डिजाइनिंग सीखी है? आपका मन करता है सीखने का वो आर्ट? Actually, I'll tell you a very strange fact. We design, like जितने भी हम डिजाइनर्स हायर भी करते हैं, उन सबका हमारे से एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर हम जो डिजाइन करते हैं आप वो एग्जैक्टली क्यों नहीं बनाते? अब आप इसको एक प्रॉब्लम कह लो या हमारी एक कोई बीमारी कह लो, हम कोई एक डिजाइन होती है, आपको पेपर पे पूरी डिजाइन बन गई, हम जब उसको प्रोसेस करते हैं तो उसके फर्स्ट स्टेप में उस डिजाइन में हमको चेंज कर देते हैं, देन उसकी नेक्स्ट डिजाइन में हमको चेंज कर देते हैं, फिर उसकी जब तक फाइनल होता है तब तक अगर अपन ने पिकॉक बनाया हुआ होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अपन ने पैरेट बनाया हुआ होता है, तो जब तक वो पूरा प्रोसेस होकर आता है वो एक पिकॉक हो चुका बन जाता है. So this is the way we work, and this makes our jewelry designs very unique, and nobody can copy them. Let it be anything, the quality, the designing and everything, nobody can do that. And we are also specialized in detachable jewelry. जयपुर, जैसा आपको पता है, जयपुर पूरी एक मंडी है, हाँ ज्वेलरी की मंडी है जयपुर के. आप जयपुर में बोलो आपको वो मिलेगा. But we bet on this, we give our words on this कि जितनी detachability we provide in our jewelry, the flexibility we provide, nobody else can give it in Jaipur. So this is our specialty. Can you So elaborate detachable jewelry? Actually, detachable jewelry is that, okay, if bride buys a set, right, she gets a set, वो बहुत बड़ा होता है. हाँ Jewelry is a thing which is not used to, be in safe and can be worn again and again. Our perspective is that if someone buys a big set, but that set should be useful to her again and again in different ways. So, for example, this set, if we take about this set, this is a whole set. This cannot be wear again and again. As Yes. a very heavy set. So what we do is we detach that whenever you want to wear both of these together as it is, you can wear it. जब आप चाहते हो कि अब मेरे को थोड़ा लाइट, उसको थोड़ा लाइटर वर्जन में करना है, so we detach this and they can detach by their own hands. Oh Generally जो लेडीज होती हैं वो नहीं करती, हस्बैंड ही करते हैं. We usually train their husbands that how to detach it, right? So आप इसके नीचे की जो नेकलेस पार्ट है आप वो कभी अलग कर दो, कभी आप सिर्फ चोकर के साथ दूसरी चीज पेयर कर सकते हो. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी गिव दिस ऑप्शन that
अब आप ये दोनों पहन कर भी आप बोर हो गए तो यू कैन take this set back to us and we'll redesign it for you. How nice. Wow, that's Multi-purpose हो beautiful. गया. हाँ, तो हमेशा जो भी यहाँ पे जितने भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं और सब आते हैं वो हमेशा हमें यही बोलते हैं कि भैया आप जितना चीजें घुमा फिरा के करते हो इतना कोई नहीं करता, और वो हमारी लाइफ टाइम सर्विस रहती है. आप आज लेकर आप 20 साल बाद भी आओ कि अब मैं सेट से बोर हो गई, अब आप इसको क्या थोड़ा रीडिजाइन कर दो, तो हम उसमें कुछ ना कुछ करके आपको ऐसा करें कि ये वो सेट है ही नहीं. हाँ. ये कुछ नया वर्जन निकला है उसका. So एंड ये yes. प्रॉब्लम है इंडियन कंज्यूमर की, बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं. सो इट्स अ ग्रेट. And mainly with Gen Zs. Gen Zs are like मैंने एक बार पहन लिया बस, अब मैंने पहन लिया, अब मैं वापस नहीं पहनूंगी. But I think that's maintaining relation with your client. मतलब वो आपके पास बार-बार ही आएंगे इस चीज को देखकर. Because वो एक्चुअली ये सब चीजें डालने के लिए भी, डिटैचेबिलिटी डालने के लिए भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. We have a whole set which is called a Gajra set, which is like it's a pair of bracelets and a ring. ब्रेसलेट को चोकर कोई भी बना सकता है. जयपुर में सब बना सकते हैं कि आपका ये ब्रेसलेट आप इसको नेकलेस बना लो, चोकर ही बना लो, वो सब कर रहे हैं. और वो हम 10 साल पहले कर चुके थे. जो अब आया है वो हम 10 साल पहले कर चुके थे. बट व्हाट वी एडेड टू दैट गजरा सेट इज it can be worn as whole long necklace by detaching the ring part. Ring also add to that long part, and that's all about flexibility. Because basically it folds. तो वो fold ना हो, उसमें वो flexibility देना जरूरी है, and that's the main trick. वाओ. So yeah, this is the beauty and This is so cool. usability of detachable. मतलब कैसे साइंस भी इन्वॉल्व हो गया है. there's a lot of एक्चुअली पूरा टेक्निकल है. हाँ. उसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं आपको जॉइंट्स उस तरह से बनाने पड़ते हैं कि फ्यूचर में वो फोल्ड ना हो. हाँ. उस पे कोई प्रॉब्लम ना है. 3D स्ट्रक्चर है वो टूटे ना, क्योंकि ऐसा भी कभी होता है कि 3D स्ट्रक्चर है वो बार बार ड्रेसेस में अटकती है. नाउअडेज लेडीज की ड्रेस बहुत ज्यादा कुछ ओवर डिजाइनर्स हो गई है, ड्रेप्स एंड एवरीथिंग, तो उसमें अटके ना, उन सब चीजों का भी ध्यान रखते हुए सारी चीजें बनाई जाती है. interesting. I think a lot of thing goes back to designers only कि designers ऐसे design करते हैं and you supervise everything. So Exactly. how do you kind of look at a designer and hire them? क्योंकि आजकल बहुत designing courses भी आ गए हैं. But do you like look in that the education aspect or the See, what we feel is designer, आज मैं जो कॉलेज से सीख कर आया, I'll follow that particular thing. उस अगर मैं 90 topics I learned from my college, then I'll add on 10 more based on my experience, वो 100 हो जाएंगे, और मैं उन 100 के बेसिस पर अपनी लाइफ टाइम वर्क करूंगा. So the best part about our designing part is we keep on changing our designers. और उसके अंदर डिजाइनर का रोल सिर्फ 30% रहता है कि वो हमें बेसिक एक स्ट्रक्चर बना के देता है कि ये सेट इस तरह का बनेगा. उसके ऊपर पूरी डिजाइनिंग इज फ्रॉम आवर साइड. क्योंकि एक डिजाइनिंग कॉलेज में फॉर एग्जांपल देयर आर 100 स्टूडेंट्स, दोज 100 स्टूडेंट्स विल लर्न सेम थिंग जो टीचर उनको पढ़ाएगा एंड दे विल फॉलो दैट. अगर वो 100 डिजाइनर्स अलग अलग जगह गए, they went 100 different places, right? So सब जगह अलग ही चीज, सब जगह ऑलमोस्ट सेम चीज बनाएंगे, सिमिलर पैटर्न बनाएंगे क्योंकि उनको सिखाया हो गया है. So that's why we believe that if we modify, if we won't give that thing our personal taste, तो वो सेठ पन्नालाल का पीस नहीं होगा, वो डिजाइनर का पीस होगा. सेठ पन्नालाल का पीस बनाने के लिए उसमें वो कारीगरी और वो डिजाइनिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वी लव इट. इट्स अ फन पार्ट फॉर अस कि आप देखते रहो कि इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. हम सब साथ बैठते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो. जेमस्टोन्स को भी हम कभी कभी, जेमस्टोन्स का जो मेन फ्रंट पार्ट होता है, हम कभी कभी जेमस्टोन्स को ही पूरा अपसाइड डाउन लगा देते हैं टू गिव इट अ बेटर लुक. सो यस, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अगर हम जेमस्टोन्स की बात करें तो टेंजनाइट जो है वो काफी ट्रेंड में है रिसेंटली. और इनफैक्ट मैंने देखा है कि एक मतलब दिस इंफॉर्मेशन कुड बी इनकरेक्ट बट इट्स ओनली फाउंड इन वन माइनिंग इंडस्ट्री इन टैंजानिया. तो क्या वो सच में इतना रेयर है जितना हाइप बन रहा है, या वो भी आगे जाके लैब ग्रोन प्रोड्यूस हो सकता है? एक्चुअली टैंजनाइट इज अ सेमी प्रेशियस स्टोन. हाँ, टैंजनाइट्स, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. उसकी एक ही माइन है तंजानिया में, वहां से टैंजनाइट आता है. It is right now, it's a bit hyped, but Tanzanite से ज्यादा hype अभी it's in emeralds. Emeralds अगर आप देखेंगे तो अभी it's in
ट्रेंड, आप किसी भी ब्राइड को देख लीजिए, शी इज वेयरिंग ग्रीन. रीजन, ग्रीन is a subtle color which goes with everything. Right. And also emeralds में there are 3 qualities: Zambian emeralds, Colombian emeralds and Russian emeralds. So the best color is Zambian emerald. Zambian emerald is very trending right now. So I think so, according to my previous experience and recent experiences, basically emerald is more in hype than tanzanites. Huh. Yes, actually. And price wise, how do they vary? Price wise, obviously emeralds are higher, emeralds are more expensive, but tanzanites आपको return दे ना दे उस level का, emeralds आपको 100% दे, because emerald comes into precious stones, that too king of precious stone. Oh. But this is so different from popular belief, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि tanzanite आप खरीद लो क्योंकि वो तो आगे जाके शायद रिसोर्स ही एग्जॉस्ट हो जाए. Actually gemstones में एक pattern follow होता है. हाँ. उनकी अपन कभी-कभी सोचते हैं कि इनकी कॉस्ट कैसे वैरी करती है, इसमें अलग-अलग चीजें अपन कैसे ऐड ऑन करें, बट इसमें क्या होता है that for example Zambian emeralds, I'm talking about Zambian emeralds. अगर Zambian emeralds माइनिंग हो रही है, एमरल्ड निकल रहा है और एमरल्ड खत्म हो जाते हैं, वो माइन बंद हो जाती है, नाउ द एक्चुअल गेम स्टार्ट्स. फिर उनकी प्राइसेस बूस्ट करना चालू करती है, बिकॉज नाउ Zambian emerald is not available naturally. अब आपके पास जो है, अब उसकी प्राइस मल्टीप्लाई होगी. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा जम्मू का नीला आता था पहले, जम्मू का ब्लू सफायर आता था, इट वाज वेरी फेमस. जैसे ही वो माइन बंद हुई, नाउ लाइक I personally, I was shocked when I got to know there are just 7 pieces on whole world. There are just 7 pieces of Jammu blue sapphire, and when those 7 sapphires, those are together. जो जम्मू का blue sapphire है, उसके जो 7 pieces all over world spreaded हैं, they worth around 1 to 2 crore rupees per piece. There are 7 stones, and if all of them come together, let's say if I'm collecting all the sapphires, I buy up 2 crore, 3 crore, मैंने अलग-अलग खरीद लिए, right? तो जैसे 14 crore का मेरा पूरा सेट हो गया, if we take 2 crore as average, right? So अगर जब 7 हो जाएंगे तो 14 crore का मैं 50 crore भी बेचूंगा ना, तो कोई खरीदने वाला मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास कलेक्शन है, अब वो मेरी मोनोपोली है. So this is how the price increases. So Tanzanite से पहले Zambian emeralds है, because now Zambian emerald is trending, और माइन कभी ना कभी बंद होगा. नेचर आपको 24 घंटे वो चीज नहीं दे सकता. So yes, I guess these are based on investment basis. So as we were talking about gemstones, I want to understand ये जो game है ना diamond का specifically, because you know diamond is sold in a way कि it is a token of love, है ना, वही होता है हीरा है सदा के लिए. बिल्कुल. तो how did it come and how has it become synonymous to proposing and being there? Actually previous times, British times के according, जो diamonds और उनकी वही the queens and princes, actually jewelry का एक बहुत basic trend है. आपको कोई भी नया ट्रेंड देखने को मिलेगा ना, either it is through celebrities or very popular people, or it is through queens and princesses and all, right? So पहले diamonds, the main solitaires were worn by all the queens. आप देखेंगे एलिजाबेथ और जो भी पुरानी queens थे, वो सब बड़े बड़े diamonds पहनते थे. Then उसकी वही एक्सेसरीज इवॉल्व हुई, रिंग्स बनी. आजकल अब solitaires, अब सिर्फ राउंड solitaires नहीं चल रहे हैं, आजकल हार्ट शेप सॉलिटेयर भी आ रहे हैं. अब हार्ट शेप सॉलिटेयर, इफ वी कनेक्ट इट टू आवर लव, ऑब्वियसली हार्ट शेप्ड है, वो ऑस्पिशियस है, धीरे धीरे करके वो प्रपोज भी हो गई. फिर वो जेनजीज में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत सुंदर दिखता है, बड़े डायमंड्स है, द लस्टर्स एंड एवरीथिंग. वो एक शौक बन जाता है. जब एक शौक बन जाता है तब वो चीज हर चीज से कनेक्ट होने लग जाती है. वैसे ही जब डायमंड शौक बना तो वो प्यार से भी कनेक्ट होने लगा, वो इन्वेस्टमेंट से भी कनेक्ट होने लगा, वो लेगेसी से भी कनेक्ट होने लगा. एंड ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड है और बहुत वैल्यू रखते हैं. जेमस्टोन्स में डायमंड एक ऐसा स्टोन है जो आपको रिटर्न बाकियों से थोड़ा ज्यादा देता है. एग्जैक्टली.
आजकल तो हम वर्थ ही इससे नापते हैं कि कितना बड़ा डायमंड है रिंग में, एंगेजमेंट रिंग में। हाँ, ये आजकल ये हो चुका है कि डायमंड्स अब हम डायमंड को अगर पोल्की में, अब डायमंड पर्सपेक्टिव को अपन पोल्की में लेते हैं, राइट? सो डायमंड बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है एंड पोल्की इज बेसिकली मोर ऑफ इंडो वेस्टर्न थिंग और ट्रेडिशनल Right. थिंग। आजकल ट्रेडिशनल इतना जेंजीज प्रेफर नहीं करते। वी वर टॉकिंग अबाउट जेंजीज, राइट? जेंजीज सॉलिडर इतना प्रेफर नहीं करते, सो वी turn that into polkis. Because what are polkis? Polkis are the sliced diamonds. डायमंड की जब अपन चिप्स कट करते हैं वो हाँ. पोल्कीज होते हैं और उसके थ्रू वो लाइट वेटेड भी रहते हैं, लग्जरी का पॉइंट भी रहता है और ब्यूटी भी रहती है। सो तीनों चीजें एक पार्ट में, दैट इज पोल्की एंड द कॉम्बिनेशन इज डायमंड। चूंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए क्यों इतना हेट्रेड है। क्योंकि विच साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर यू ऑन? ऐसा कहते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड्स, बिकॉज माइनिंग इंडस्ट्री के भी आप वीडियोस देखोगे तो डायमंड की जो प्रोसेस होती है निकालने की, इट्स वेरी डेंजरस, अ लॉट ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट। तो काफी लोग कहते हैं कि यार लैब ग्रोन डायमंड कर लो यूज, ताकि वो इंडस्ट्री पे थोड़ा सा ठहराव आए। और या फिर ये कहते हैं कि मजा रियल डायमंड का है, जो वहां से निकला है वही एक्चुअली रियल है। Exactly. So now, if we first talk about कि अगर हम डायमंड माइनिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा जाने जाती है और लाइव्स लॉस होता है। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। पहले भी आप बहुत सारे काम ऐसे देखते थे, जैसे सॉल्ट फार्मिंग हाँ, इन सब yeah. चीजों से क्रैकर्स वगैरह बहुत लाइफ लॉसेस होते थे। बट दीज डेज द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग डे बाय डे, हर नेक्स्ट डे कोई नई टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी। तो अब वो चीज तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है कि आजकल लाइफ लॉस नहीं होता है, क्योंकि माइनिंग में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आजकल यूज होने लगी। सेकेंड, नाउ इफ वी कंपेयर डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड, देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज बट इन इंडिया सबकी मेंटालिटी ये रहती है कि हम अगर 1 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें वापस इसका 2 रुपए या 3 रुपए चाहिए। सब गोल्ड में भी इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में भी इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं। बस गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, बेसिकली अगर हम सिर्फ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं तो बहुत ट्रेडिशनल हो जाता है एंड पीपल वांट्स टू गो टुवर्ड्स मॉडर्नाइज्ड फॉर्म, राइट? सो नाउ रियल डायमंड्स जो होते हैं वो आपको रिटर्न देते हैं, 100% आपको रिटर्न देते हैं और वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। ऑन द अदर हैंड सीवीडी डायमंड्स, ठीक है, वो बिल्कुल सेम दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखता है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि लैब ग्रोन है या ओरिजिनल है, बट इनसाइड आउट यू नो कि इसकी वर्थ नहीं है। तो जब तक मैंने अगर चलो ठीक है 4 रुपए का अगर कोई डायमंड आता है, मैंने 2 रुपए में सीवीडी ले लिया, लेकिन मेरे को 2 रुपए मेरे जीरो है, बट अगर मैं रियल डायमंड लेता हूँ तो मेरे 4 रुपए इन्वेस्टेड है, मेरे को उसका रिटर्न 100% मिलेगा, चाहे 4 का 5 ही मिले। मतलब लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस कम भी हो जाता है आगे, मतलब लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस परचेज करने के बाद कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो नकली रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है। जीरो, ओह, नकली डायमंड है वो एक तरीके से, बस दिखता सेम है। वो जो पास टेस्ट होता है, जो पास करना होता है किसी भी डायमंड को, कि इट्स यूजुअली कंसिडर्ड अनब्रेकेबल। लैब ग्रोन डायमंड्स वहाँ उस सिनेरियो में कहाँ स्टैंड करते हैं? एक्चुअली डायमंड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है उसकी हार्डनेस। डायमंड बहुत हार्ड स्टोन है, वो इजीली नहीं टूटता। सेम प्रॉपर्टी सीवीडी में भी है, बट कहीं ना कहीं इट्स नॉट दैट एफिशिएंट। बट ऑब्वियसली कोई ब्रेकेबिलिटी नहीं देखता, उसकी सब देखते हैं सिर्फ लुक कि अगल बगल रखने से दोनों डायमंड दिखने चाहिए, लेकिन डायमंड होना और दिखना, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। So, इस वजह से वी प्रेफर एंड वी ऑल्सो सजेस्ट आवर कस्टमर्स ऑल्सो। कस्टमर्स हमें हमेशा बोलते हैं कई दैट भैया हम सीवीडी ले लेते हैं, सेम ही तो दिखता है, क्या डिफरेंस है? हम बोलते हैं कि आप सीवीडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट डालोगे तो वो आपका जीरो है। हाँ, आपका थोड़ा ज्यादा अमाउंट डायमंड में लगेगा, लेकिन आपका उतना इन्वेस्टमेंट आपका हाथ में है। एक बार रिटर्न नहीं भी देखे तो अगर आपने पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करा है तो वो एटलीस्ट आपको कम से कम उतना मिलेगा, बढ़े ना बढ़े वो बात की बात है, लेकिन आपको उतना 100% मिलेगा। सीवीडी में आप उसका हाफ डालोगे, आपको उतना भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी सजेस्ट आवर कस्टमर्स टू डू। ये जैसे आप कस्टमर्स की भी बात कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने जितने ज्वेलर्स देखे हैं
कहीं ना कहीं उनका खुद का मुनाफा या फिर वो लोग खुद का भी सोचते हैं। आप वो कस्टमर रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें? मान लीजिए अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, आप भी काफी यंग है, वो अगर स्टार्ट ही कर रहा है इस इंडस्ट्री में, तो व्हाट आर थिंग्स दैट यू वुड एडवाइस देम कि भाई तू कुछ भी कर ले, अपना प्रॉफिट बढ़ाए, थोड़ा कम रख ले, लेकिन ये चीजों पर हमेशा एथिक रखना। एक्चुअली ज्वेलरी मार्केट में सबसे बड़ी जो हमें लेगेसी मिलती है, जो हम यंग जनरेशन को, हमारे पहले के जो पापा चाचा और दादाजी से जो हमें आगे लेगेसी मिलती है, वो होती है ट्रस्ट। और हमारी ड्यूटी होती है टू मेंटेन दैट ट्रस्ट। हमारा पर्सनली अगर हम देखें, मार्जिन, अगर हम किसी ज्वेलरी में मार्जिन लेते हैं, वो मार्जिन हमारे से सामने वाले का ट्रस्ट रहता है और उसका हमारे लिए फीलिंग्स और रिलेशन रहती है। अगर सामने वाला मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता तो मेरे से ज्वेलरी नहीं ले सकता। हम कभी कभी तो ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए वी डू प्राइवेट एग्जीबिशंस एंड एवरीथिंग। कभी कभी हमें सामने वाले को सिर्फ ट्रस्ट करवाने के लिए हम डील रोक देते हैं और हम पहले उनको ट्रस्ट दिलाते हैं कि यस वी आर जेन्युइन, वी आर एथिकल। हम उनको हम उनको सीधा ऑप्शन देते हैं, आप हमें बताओ कि आप हमें कैसे ट्रस्ट करोगे। बिकॉज ट्रस्ट इज द बिगेस्ट थिंग। कमाने में सबकी जिंदगी निकल गई, पापा चाचा दादाजी सेठ जी दादाजी। हमारा काम क्या है? उसको मेंटेन करना और उसको और बढ़ाना। तो हम उस चीज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो यस वी, और गवाने में एक मिनट नहीं जाता, मतलब आप इतने सालों से जो बिल्ड कर रहे हैं वो। Exactly. That's why what we do is, Polki jewelry में there is no one who provide 100% buyback of the jewelry, but we know कि इसके अंदर इतना सोना लगा है, इतने एसेट्स लगे हैं, इस क्वालिटी के एसेट्स लगे हैं। अगर ये हमारे पास वापस आएगा, आई टोल्ड यू कि एक बार जेमस्टोन्स रेयर हो जाते हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत स्पीड से बढ़ती है। वी यूज दोज पोल्कीज, दोज जेमस्टोन्स जो आने वाले टाइम में, बहुत जल्दी टाइम में वो रेयर हो जाते हैं और वो हमें मिलना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी रिसेंटली लॉन्च्ड a whole collection of ours of tourmaline stones, right? We made a huge collection. It was a fab. People loved it. They purchased it. Now we are calling them back कि भैया आपने एक साल पहले ये पर्टिकुलर tourmaline का सामान लिया था, मेरे को वापस इसको रिडिजाइन करके बनाना है। आपने मेरे से 20 में लिया था, आप मुझे 25 में दे दो, चाहे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप गोल्ड के एप्रिशिएशन की जगह मेरे को तुर्मलिन का आप एक्स्ट्रा इतना दे दो, लेकिन मेरे को तुर्मलिन चाहिए, मैं आपको दूसरा स्टोन लगा के देता हूँ। बट वो बोलते कि भैया क्यों, मेरे भी तो बड़ी है। आप साल भर बाद ही 25 देने को तैयार हो गए, तो मेरे को सोचो 5 साल बाद क्या मिलेगा। For the audience only in general, कि I know it takes a lot of time to build trust, but a person who enters in jewelry market, they get scammed a lot. तो ऐसे कौन से hallmark scams है जिनसे बचा जा सकता है? How to know the purity and the value of gold or diamond? See, as I told you, technology is evolving very fast these days, right? So सबसे पहली चीज तो what you can do is आप उसको हॉलमार्क करवाओ, गोल्ड हॉलमार्क आप करवाओ। पोल्की ज्वेलरी में इट्स ऑप्शनल, आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम सब करवा कर देते हैं इफ कस्टमर नीड्स। फर्स्ट हम गोल्ड पे आते हैं। अगर आपको इसकी प्योरिटी टेस्ट करवानी है, बहुत सारे प्योरिटी सेंटर्स हैं, हमारे पास भी प्योरिटी टेस्ट होता है, हम प्योरिटी टेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कि डायमंड्स ओरिजिनल है या सीवीडी है। पहले तो ये होता था कि किसी को फर्क नहीं पड़ता था, सीवीडी इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं था, तो तब तक तो सब ओरिजिनल था। अब जब दोनों अलग अलग हैं तो हम पूरा प्रॉपर सर्टिफाई करवा कर देते हैं। देयर आर many laboratories like JIA, IJI, there are many laboratories who test the originality of diamonds and jewelry, and they give a proper certificate. We give proper certificate of all the details कि कल को आप इसको गलाते भी हो, तोड़ते भी हो, तो you will get that particular price or particular amount of gold जो हमने आपको mention करा, which we quote. So, there are many technologies these days. क्योंकि हम लेगेसी की बात कर रहे थे, मुझे जानना है कि ये सोनीज का आखिर चक्कर है क्या? बिकॉज मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे सारे सोनी, दे वर वेरी श्योर फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड कि भाई उन्हें यही लाइन पकड़नी है, उनके घर का बढ़िया बिजनेस था। एंड लाइक हाउ बैड डज इट गो? Actually, Sony's, if we derive this name Sony, it basically means sonar, goldsmiths, right? Ab how
this legacy is transferred to us is जो हमारे बचपन, like personally when we were in 7th or 8th class, so during summer breaks we used to go and sit with our fathers and chachu and everyone. तो हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती, like me and my brother, we both were twins. So पापा चाचा हमें ट्रेन करते थे कि तुम में से एक जना जाओ, प्रॉपर वो हमें भेजते थे. हमारे यहाँ गद्दी होती है, वर्कशॉप दे आर कॉल्ड गद्दीज. तो वो गद्दी भेजते कि तुम देखो काम क्या होता है, कैसे होता है, तुम सीखोगे. समर ब्रेक्स is all about learning, right? So we don't waste it. We used to go there, sit. कि एक बार अगर मैं मानो जड़ाई सीखने बैठा हूँ, then Avi will see how Meenakari is done. Then next season we'll switch. Then Avi will go and see how the jadai work is done, and I'll see Meenakari. ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स में हम जाते थे, देखते थे. फिर पापा चाचा के पास जो जेम स्टोन्स होते थे, we used to see that. The jewelries, we used to adore that jewelry, that कितनी ब्यूटीफुल है इसमें, और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और कितनी सुंदर होगी, व्हाट आर द अपकमिंग ट्रेंड्स, और क्या क्या इसमें चेंजेस फ्यूचर में आ सकते हैं जो हम अभी ट्राई कर सकते हैं. सो बचपन से जब हम वो चीजें देखते आ रहे हैं, जेमस्टोन्स, एवरीथिंग, पोलकीज, सबको काम करते हुए, सारा काम होते हुए अपनी आंखों के सामने, तो वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता था. नॉट इवन ईयर, अगर हम कहीं घूमने भी जाते थे कहीं पर भी, और हमें कहीं कोई ज्वेलरी पीस दिख गया, इवन इन मॉल्स हम कोई शॉपिंग भी करने जाते, ज्वेलरी पीस दिख गया, इसमें क्या चीज है जो सुंदर लग रही है, इसमें क्या चीज खराब है जो बेटर हो सकती है, और वो हम खुद की ज्वेलरी में फ्यूचर में इम्प्लाई कर सकते हैं. तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है. ये एकदम से कोई नहीं आ सकता कि वो गए, उनने सीख लिया और उनका इंटरेस्ट आ गया. ये डेवलप करना पड़ता है. सो ये बचपन से डेवलप हुआ है. पापा चाचा ने यही सिखाया है, देखते आ रहे हैं, हाथ में लेते आ रहे हैं. तो अब जाकर ऐसा होता है कि अब नए नए स्टोन्स के बारे में जानने में और मजा आता है. सो इसी वजह से जो सोनीज होते हैं वो बचपन से जब वो सारी चीजें देखते हैं तो अपने आप उसमें इवॉल्व होने लग जाते हैं उस कल्चर में. You have seen, मतलब literally seen generations working on this. आपकी फैमिली में पूरा legacy चलता है. तो let me ask you one very simple और वो कि what is the oldest piece of jewelry or tool you guys have, और उसका कोई story है around, क्योंकि generation to generation pass हुआ हो. Exactly. एक पान का डब्बा बनाया था. If I can show you. पान का डब्बा. हाँ, एक्चुअली पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके लिए पान एक शौक था. हाँ. तो ये पानदानी होती थी. ये पूरी गोल्ड बर्मीज रूबीज और ये बनाई हुई थी. पूरी जो आप नक्शी देख रहे हैं, पूरी जो डिजाइन देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, जो जितने भी महल वगैरह होते हैं उन पे कलियों का काम होता है, उससे पूरा इंस्पायर्ड है. इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर पूरा विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है. एंड तो बारीकी, अभी तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सब मशीन्स के थ्रू होता है. उस टाइम हाथ से इतनी बारीकी देना बहुत एक टास्क होता था. तो उस टाइम ये पूरा मैकेनिज्म बनाना, और इसकी बहुत ही खूबसूरत है. आज की डेट में ये इस तरह की चीजें कोई नहीं बना सकता. ये कितना ओल्ड है मतलब? दिस इज अराउंड maybe 100 years old. Wow. Because दादाजी ने परदादा जी ने, सेठ परदादा जी ने जब काम शुरू किया था तब उन्होंने ये बनाया था. क्या बात है. और ये आज तक हम रखते हैं, हमारे पास ही है. This is not for sale, this is just for exhibit or to show. This is so beautiful. ये हमारा शौक है, और ये शौक ही हमारी मेन लेगेसी है. हमें भी मजा आता है जब हम इसको देखते हैं और नए नए आइडियाज आते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हम आज के टाइम में बना सकते हैं, जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशंस याद रखे कि पहले ये हमारे पास बना था. बिल्कुल. बट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है गोल्ड या फिर डायमंड, या फिर हम लोग इम्पोर्ट ही करते हैं? मेजरली पूरा इम्पोर्ट होता है. इतनी क्वांटिटी, बिकॉज डायमंड्स आर वेरी मच इन डिमांड. So India alone cannot fulfill all the demands of that quality, because हर माइन की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, right? So diamonds quality based पे होता है. हाँ, trend wise India is one of the biggest country जो diamond की supplies
पूरी यूज करता है हाँ। और बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज करता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री जो इस चीज में बहुत और ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा इंडिया ही करता है बिकॉज ऑफ द डिजाइंस एंड Actually, India is the hub of jewelry. Not India specifically. If you talk about Jaipur, जयपुर. just talk about jewelry. आपको यहाँ पे हर चीज की ज्वेलरी मिलेगी. सब बोलते हैं कि साउथ इंडियन ज्वेलरी बेस्ट होती है. साउथ इंडियन ज्वेलरीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय जयपुराइट्स. सब बोलते हैं दैट डायमंड ज्वेलरी और ओपन सेटिंग पोल की ज्वेलरी बॉम्बे में बहुत अच्छी मिलती है, डिजाइनर मिलती है. ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम जयपुर. सो जयपुर इज अब गोल्ड ज्वेलरी, बेसिक गोल्ड ज्वेलरी. गोल्ड ज्वेलरी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जयपुर के अंदर होता है. सो जयपुर इज द हब ऑफ ऑल दिस. दैट्स व्हाई नाउ जयपुर इज बिकमिंग द वेडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया. Yeah. Be clothes, jewelries, venues, everything. Jaipur is all sourced up. And Jaipur में भी how are we standing out is our uniqueness in our designs, in our quality, in our transparency, and mainly our flexibility, jewelry flexibility. This is how we do it all. जब आपका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर रहे थे मेरा इंटरनली थॉट था कि ये तो बहुत नीश मार्केट को केटर कर रहे हैं और कितने ही लोग होंगे जो ज्वेलरी अफोर्ड कर पा रहे हैं. बट आई लव स्टैटिस्टिक्स, तो मैंने थोड़ा स्टडी किया और मुझे पता चला कि जो जयपुर बीइंग अ हब 1.7 बिलियन डॉलर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी एंड 70% ऑफ इट इज मीनाकारी वर्क. तो उसमें क्या आपको थोड़ा भी एस्टिमेट है कि आपका कितना एक्सपोर्ट शेयर होगा इसमें से? देखिए, मीनाकारी एक लेगेसी होती है और ये एक ऐसी कला है बेसिकली जो बहुत बहुत कम लोग जानते हैं कि कोई एक प्रॉपर बारीकी का काम होता है ना, मीनाकारी वो होता है. वी रिसेंटली गॉट अ क्लाइंट फ्रॉम अब्रॉड. दे स्पेशली केम टू इंडिया टू विजिट अस एंड टू see our मीनाकारी बिकॉज उनका एक बहुत मॉडर्नाइज्ड वर्जन था उनके प्रोडक्ट का. उनको ऐसा चाहिए था कि वो फ्रॉम फ्रंट इट शुड बी वेरी मॉडर्न एंड टू मेक इट अ लेगेसी उनको मीनाकारी करवाना था. सो पूरे जयपुर में उन्होंने बहुत स्टडी कर, दे मेट अस और उसके बाद ही ट्रैवल्ड स्पेशली फॉर अस टू गेट दैट थिंग. सो हाँ, मीनाकारी अभी बहुत अच्छे ट्रेंड में है. मीनाकारी इज मेनली फॉर लेगेसी. एक्सपोर्ट की अगर अपन बात करें, देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर very 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 much interested in मीनाकारी and they don't get it there obviously. Now we are involving मीनाकारी, emerging it in very modern way that the Gen Zs or the upcoming youth likes it a lot. So yes. And I cannot give you the specific statistics because there are many people who are exporting jewelry, but yes, we are in the a good range, large share of it, because Right. we do not sell to to a company or anyone. We have our own store in Dubai, and the main motive of our Dubai store is to provide the best quality and the unique pieces which the people of Dubai cannot get all around. So we are the first polki manufacturers in Dubai. We manufacture it there also and provide the best designs possible there, and people are loving it. To be honest. आप चूंकि क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं तो कोई ऐसे मतलब जिनकी अमीरी देख के आप खुद शॉक हो गए, ऐसे कोई क्लाइंट्स आए कि यार ये क्या मांग रहे हैं? हम एक्चुअली उनकी अमीरी देख के शॉक नहीं होते, हम उनका शौक देख के शौक होते हैं कि उनका ज्वेलरी को लेकर जो शौक होता है. देखिए, पैसा आज के टाइम पर सबके पास है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी रिच, वो बोलते हैं आप भैया कितने ही पैसे ले लो, ही दे दो. बट ज्वेलरी इज अ थिंग कि आप पैसे से ज्वेलरी खरीद सकते हो लेकिन ज्वेलरी के इमोशंस नहीं खरीद सकते. राइट. सो वी बिलीव इन इमोशंस. हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि भैया मॉडर्न ज्वेलरी, छोटी ज्वेलरी, बट हम जिस चीज से शौक होते हैं वो लोग होते हैं कि नहीं भैया आप मुझे ना उस तरह के का मीनाकारी सेट ही दिखाओ. अभी मीनाकारी it's again coming back, but before that people were like भैया open setting, and we are like भैया
चढ़ाऊ ज्वेलरी तो जड़ाऊ ज्वेलरी है, हम खुद उसको प्रेज करते हैं। तो जब हम किसी सामने वाले से ऐसे मिलते हैं, वी आर द ज्वेलर्स, सो वी आर लाइक इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस दैट इफ वी अडोर दिस ज्वेलरी, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस, बट इट्स surprising for us when somebody else come in who adore our jewelry कि भैया जड़ाई हो तो ऐसी हो, ऐसी जड़ाई आजकल कहीं नहीं होती, ऐसा काम आजकल कहीं नहीं मिलता भैया, पुराने टाइम पर वो चलते थे, अब वो दिखाओ भैया, हंसलियां चलती थी, हंसलियां दिखाओ, आर्ट दिखाओ। तो हम उससे बहुत बहुत खुश होते हैं और हम उसी शौक से उनको दिखाते हैं कि अगर वो बोलते हैं कि आप हमें 3 सेट दिखाओ तो हम उनको 100 दिखा देते हैं और बोलते हैं ना भैया क्यों दिखा रहे हो, कि हमारा शौक है अब आपको दिखाना। आज वी आर टॉकिंग अबाउट क्राफ्ट, क्योंकि क्राफ्ट को आप जितना बेटर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिसर्जेंस ऑफ, जैसे मीनाकारी का आपने बताया, रिसर्जेंस ऑफ an art which has been lost. ऐसे ही एक आर्ट है which I was reading about. There is थेवा form of जिसके अंदर ग्लास के ऊपर they paint gold. It originated from Pratapgarh, but it is somewhere missing now from most of these stores. ऐसा कोई ऐसा आर्ट फॉर्म है या क्राफ्ट है ज्वेलरी के अंदर which you are trying to sustain? I recently told you about our abroad client who wanted Meenakari back and a full modern look in front. So from inspiring that Theva technique you were talking about, वो ग्लास पर होती है, बट वॉट वी डिड इज वी डू जड़ाई, वी स्टड डायमंड पोल्कीज ऑन लाइक अ एमरल्ड पीस और अ जेमस्टोन पीस, वी स्कूप इट एंड वी लिटरली स्टड अ डायमंड पीस ऑन इट, खूबसूरत बन जाता है वो बहुत, उसकी जितना उसका नॉर्मल में लुक होता है ना, उससे मल्टीप्लाइड लुक उसमें आता है, एंड आई लव दैट टेक्निक। सो वी रिसेंटली फ्यूज्ड दैट टेक्निक विद दैट मॉडर्न डिजाइन एंड द कस्टमर लव्ड इट, ही वाज सरप्राइज्ड कि भैया ये कैसे हो सकता है। एंड नॉट ओनली डायमंड्स, जैसे पुराना स्टोन होता है यशब स्टोन, ईरानी यशब स्टोन होता है, बेसिकली पहले ये उस पर होता था, तो not only polkies, we used to stud rubies, emeralds on different stones based on their combination. So yeah, we are continuing that thing with gemstones and diamonds and not just painting. This is amazing. ज्वेलरी को इन जनरल दिस इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड अ क्लोज डोर इंडस्ट्री। इंडिया में भी बहुत आसान नहीं है एंटर करना, ऐसा क्यों है? Because first thing, the capital. Jewelry field requires capital. गोल्ड इतना महंगा है, इसके एसेट्स इतने महंगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 कैरेट्स का एक पूरा लॉट मैं लेता हूँ, तो उसमें से मेरे को उसमें से डिवाइड करने पड़ते हैं सेक्टर्स, एंड देन आई गेट टू नो कि इसमें कौन कौन सी चीज लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक सेट बनाना है, उसके अंदर अराउंड 5 to 6 कैरेट्स ऑफ पोल्कीज लगती है, तो मुझे 5 to 6 कैरेट्स के लिए आई हैव टू बाय अ होल लॉट ऑफ पोल्कीज टू गेट दोज क्वालिटी ऑफ पोल्कीज एंड दोज शेप्स एंड एवरीथिंग, द क्वालिटी आई नीड। सो इस वजह से ओनली द मेन पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट, द कैपिटल, बिकॉज गोल्ड भी आपको लेना पड़ेगा, आपको एसेट्स भी लेने पड़ेंगे, आप टू इन्वेस्ट इन कारीगर्स एंड आर्टिजन्स, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, ऑडियंस टारगेट करना, बिकॉज एक बार मैं ज्वेलरी बना भी लूंगा, बट इंडिया में व्हाट पीपल फॉलोज इज कि ये हमारे फैमिली ज्वेलर हैं, दादी जी ने भी इनसे लिया था, मम्मी भी इनसे लेती है, मैं भी इनसे लूंगी। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर अ फीमेल पर्सपेक्टिव, राइट? बट इस इंडस्ट्री में आने के लिए इसलिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज वी हैव टू ब्रेक दैट चेन, वी हैव टू एंटर दैट चेन जहाँ पर सबके फैमिली ज्वेलर्स हैं। वी हैव टू प्रोवाइड समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी इनोवेटिव, एक्सक्लूसिव, उस चीज में एंटर करने के लिए कि हाँ यहाँ से हम लेते हैं लेकिन हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो एक शिफ्ट हो जाता है। Do you have male clients also that they come and ask for some jewelry for themselves? Because as you said, it's mostly women centric ही बनता है, but even you have male clients and they have particular demands. Actually,
we personally are trying to evolve this trend as in my wedding also. Like बहुत सारे लड़कों को लगता है ज्वेलरी हमारे लिए नहीं है, हम ज़्यादा रिंग पहन लेते हैं, एक ब्रेसलेट पहन लेते हैं, चेन पहन लेते हैं, यही हमारी ज्वेलरी है. बट हम बोलते हैं नहीं, if the jewelries are not for females but also for us. जो my twin brother Avi, he is very fond of jewelry. हम दोनों भाइयों की बहुत बुरी आदत है जो हमारे पापा से हमें आज तक गुस्सा करते हैं कभी कभी. तो कोई भी एक सेट, कोई भी एक नया नेकलेस बनकर आता है, we first try it on ourselves. Personally, genuinely, we stand in front of mirror, we try, we adore ourselves कि यार क्या चीज बनी है, और फिर हम उसको आगे उस एक्सपीरियंस से बताते हैं. In my wedding also, कोई एक ग्रूम ज्यादा क्या पहन सकता है, एक खिलंगी, एक माला, एक कंठा, राइट? बट we want to set a trend for them also that जब मेरी शादी थी, I wore a choker and a full hair which a bride wears, a choker. Wow. And a long brides generally ऐसे pair up करती है. So I personally did that just to tell everyone that particular jewelries are not only for women but for us also. I wore the only set which was worn by my wife in one of the functions, just to tell them that my wife wore it and I also wore it. Wow. And was looking more prettier than me on me. So yeah, this. हम जैसे शादियों की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक चीज बुरी लगती है कि हैज मंगलसूत्र बिकम जस्ट अ ट्रेंड नाउ? एक्चुअली पहले के जो मंगलसूत्र बनते थे वो प्रॉपर ट्रेडिशनल देसी, जिसको हम बोलते हैं, एक गोल्ड का छोटा सा पेंडेंट और ब्लैक मोती की माला. नाउ Gen Z brides or now newly wed people, they are not preferring that desi thing, because मंगलसूत्र से thing जो आपको पूरे टाइम पहन के रखनी थी. पहले की लेडीज होती थी वो तो फिर भी they used to carry, they were okay with it, but now they are not okay with it. But obviously tradition है, अपन को follow करना पड़ेगा. So we gave them an idea that कि आपको मंगलसूत्र चाहिए ना, मंगलसूत्र की सबसे बड़ी एक क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, should be personalized. आपको वो इमोशन फील होना चाहिए that okay, this is the sign of my love, this is the sign of my husband. हमने वो मेंटेन करने के लिए क्या किया, हमने उनको बहुत अलग अलग तरीके से भी give them suggestions कि आप इसका pendant, you can customize it according to both of your names, or we can redesign it. आप मुझे बताओ कि what's your sign of love, we'll make that for you. As हमारी टैगलाइन है, your fantasies are creations. So आप हमको बोलते हैं कि आप फैंटेसाइज करो और हमें बताओ कि आपके हिसाब से वो एक क्या पर्टिकुलर साइन है जो आपके लव को डिफाइन करता है, राइट? सो वी डिजाइन दैट पेंडेंट इन मॉडर्न वे, वेरी डेलिकेट, वेरी स्लीक, वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल. देन अब मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र का अगर अपन फिजिकली देखें, मंगलसूत्र का मेन कंपोनेंट इज ब्लैक बीड्स. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो दे आस्क भैया इसमें तो मंगलसूत्र कुछ हुआ ही नहीं, तो नॉर्मल पेंडेंट है. देन वी टोल्ड देम कि आप मुझे एक बात बताओ, जो ब्लैक बीड्स है वो आप फ्रंट में आपके दिखेगी, चलेगा कि नहीं, भी पेंडेंट का लुक खराब हो जाएगा. तो वी गिव देम एन आइडिया कि आप इन बीड्स को पीछे आप हुक्स के आसपास लगाओ, तो आपका जो मेन मोटिव है कि ब्लैक बीड्स होनी चाहिए, यू हैव ब्लैक बीड्स बट दे आर नॉट विजिबल एंड नॉट रूइनिंग द लुक ऑफ योर पेंडेंट. Right. So you can wear it on daily basis also. It has become now, a fancy pendant. आप तो कहीं भी पहन के पूरे टाइम पहनो ना, कोई दिक्कत नहीं है. So yeah. और उनको ये भी अच्छा लगता है कि लाइट है, क्योंकि आजकल जितनी स्लीक ज्वेलरी होती है जिसको उतना ही अच्छा लगता है. Minimalism. But it is so interesting how we started the conversation with where gold silver कहाँ से आया tradition, and we are ending it with Gen Z. So काफी अच्छा arc रहा, and thank you so much for joining us, sir. It was really enjoyable और हमने कितना सीख लिया. I'm sure जैसे ही पैसा कमाएंगे इसी में इन्वेस्ट करेंगे सबसे पहले. 100%. Everyone should invest in jewelry. कभी किसी को लगता है कि okay
आज मार्केट में 1.5 लाख का आईफोन आया है, आई सजेस्ट देम पर्सनली दैट अगर 1.5 लाख का फोन आया, यू गो फॉर लाख रुपए का फोन और मे बी 80,000 का फोन, और बचे पैसे जस्ट इन्वेस्टेड इन गोल्ड. Right. Not Right. only other people, we even motivate our employees also that कि आपको ये खर्चा करना है, आप ये खर्चा ना करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो. तो गोल्ड ले जाकर घर पे रख लो आप अपने, हाँ. वो बढ़ेगा फ्यूचर में. कभी भी गोल्ड ऐसी चीज है, आप आधी रात को उठ के यू कैन लिक्विडेट, आपका कैश हाथ में है, खर्चों से हाथ में नहीं होता. सो यही पापा चाचा ने हमें सिखाया है कि हमें कोई भी ऐसा होता नहीं कि नहीं हमें एक पर्टिकुलर चीज लेकर आनी है, पैसे कितने की लानी है, कि ये अमाउंट है, कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है कि बिल्कुल है, तो उसको सब्स्टिट्यूट लिया और ऊपर का जो अमाउंट है वो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो. एंड नाउ वी आर वेरी very blessed that we have such parents जो हमें इतनी अच्छी सीख देते हैं, जहाँ पे आज हम जिद करके वो चीज ला सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि हाउ टू इन्वेस्ट. Right. Even actually I wanted to gift my wife a watch. So he said कि वॉच अगर आप एक लग्जरी ब्रांड की लेते हो तो वो आपको जितना कॉस्ट करेगी उससे अच्छा just get it made in gold and import the machinery of that particular brand you want. आप उसकी पूरी गोल्ड वॉच बनाओ और उनको दो. अब जब प्राइस हाइप हुई तो माय वाइफ वाज लाइक, इतने की वॉच बनी थी, इतनी हो गई, इतनी बढ़ गई मेरी वॉच. सो दिस इज द एक्साइटमेंट जो आज अपन को लगता है यार गोल्ड ले लिया, गोल्ड में क्या है, जाके रखना है, मेरा क्या हुआ उससे. लेकिन जब 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है, तब you know that was more important to us. So this is our mentality And I think gold bonds can never replace the emotion you will get while wearing a jewelry or owning something real. Exactly. Yes. Amazing. Thank you so much. Thank you so much for this wonderful discussion.